सभी गुरु भाइयों को जय श्री गुरु महाराज की। गुरु जी के आदेश अनुसार और मेरा कर्तव्य भी है आपको समझाना और याद दिलाना कि 9 तारीख को, इसी 9 तारीख में 9 मई के दिन गुरु जी ने शरीर पूरा किया था। तो 9 मई के दिन गुरु जी का मुक्ति दिवस है। तो जो लोग आश्रम तक आ सकते हैं वो आश्रम पर आकर गुरु जी की समाधि को फूल चढ़ाएं, मत्था टेकें, प्रार्थना करें गुरु जी से। और जो लोग नहीं आ पाते हैं, दूर के हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वो अपने घर पर जो गुरु जी के शिष्य हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली रखी है, तो उनके घर पर गद्दी लगी हुई होगी, गुरु जी की फ़ोटो भी होगी। तो वहीं पर गुरु जी का गद्दी साफ सफाई करें, पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के पश्चात गुरु जी के फ़ोटो वहीं पर फूल चढ़ाएं और मत्था टेकें, प्रार्थना करें गुरु महाराज से। और घर में सभी बच्चों सहित, पूरा परिवार सहित वहीं पर बैठकर भजन करें। कम से कम 5 मिनट भजन करें। जब हम पूजा करने के बाद अगर बच्चों को वहीं पर मत्था टिकवाओगे या बच्चों को वहीं पर बिठा लोगे तो उनमें भी संस्कार आएंगे। हमारा कर्तव्य है बच्चों को सही रास्ता पर ले आना। अगर बच्चे हो या बड़े हो, देख देख कर सीखते हैं। और हम बच्चों के सामने सही व्यवहार करेंगे और पूजा पाठ में उनके लिए बिठा लेंगे तो वो देख देख कर ही सीखेंगे। अगर उनके लिए हम पूजा पाठ में नहीं बिठा लेंगे तो वो कभी नहीं सीखेंगे। उनमें संस्कार डालना, सही रास्ता पर चलाना, सही विचारधारा बनना उनके अंदर, ये हमारा कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। पूजा करते समय बच्चों को वहीं पर बिठा लें, मत्था टिकवाएं और प्रार्थना करें गुरु महाराज से कि हमारे बच्चों को भविष्य सुधारें और सही रास्ता पर चलाएं। किसी गलत व्यवहार में ना पड़ें, किसी गलत रास्ते पर ना चलें। जो लोग नौमी के दिन आते हैं उनके लिए, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, नौमी का दिन जो है बहुत ही समय निकाल कर मिलता है। वैसे तो आप लोग जब खाली हुए तभी आ सकते हो, लेकिन नौमी के दिन तो आ ही जाते हो। तो नौमी के दिन विशेष ध्यान रखना है कि वो दिन, पूरा दिन बहुत मेहनत से निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग करीब से भी आते हैं, कुछ लोग दूर से भी आते हैं। तो समय बहुत कीमती है, समय को व्यर्थ ना जाने दें। सौभाग्य है आपका कि नौमी के बहाने से ही आपको थोड़ी सेवा का सौभाग्य मिले। तो आश्रम पर आने के पश्चात धूप अगरबत्ती लगाएं। अगर आपके पास समय है तो पहले झाड़ बुहार करें, साफ सफाई करें। उसके बाद मुँह हाथ धोकर कुल्ला करने के बाद में धूप अगरबत्ती लगाएं। फिर भजन करें बैठ के, पीपल महाराज पर 2 अगरबत्ती लगाकर भजन करें। जितनी देर कर सकें भजन करें और जो दुख परेशानी है वो गुरु महाराज को बताएं। गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हमारी समस्या का समाधान करें, तभी समस्या का समाधान होगा। नहीं तो धूप बत्ती लगाने वाले, प्रसाद फेंकने वाले सुबह से शाम तक आते आते रहते हैं, तो ऐसों की मनोकामना पूर्ण ना होती है। गुरु महाराज को प्रसाद चढ़ाएं या धूप अगरबत्ती लगाएं तो एहसान ना दिखाएं कि प्रसाद फेंक दिया, फिर खाना हो तो खाओ और ना खाना हो तो कोई बात ना। तो प्रार्थना करें गुरु महाराज से बैठ कर। पूजा जो है संतुष्टि से की जाती है, जल्दबाजी से नहीं। जल्दबाजी का कार्य कोई भी किया हुआ हो वो सफल हो ही नहीं सकता, वो हमें असफल होने के रास्ता पर ले जाएगा। जल्दबाजी का जो कार्य होता है, तो कोई भी कार्य करें जल्दबाजी से ना करें। और पूजा तो जल्दबाजी की है ही नहीं, शांति से बैठकर संतुष्टि से करें। अगर आप कहीं जल्दबाजी में, आपके पास समय नहीं है, तो हाथ जोड़ें, मत्था टेकें, धूप अगरबत्ती लगाएं और गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि अभी मेरे लिए कोई इमरजेंसी है, मुझे क्षमा करना। मैं अगली बार अवश्य प्रार्थना करूँगा, बैठूँगा। अभी मेरे पास जो कार्य है वो मेरे निपटाना आवश्यक जरूरी है। गुरु महाराज सभी की सुनते हैं, सभी की समस्या समझते हैं, सभी की परेशानियां समझते हैं। और जो लोग
पूजन वाले दिन आकर बैठ जाते हैं। पूजन शुरू हुआ तो पूजन में सम्मिलित हो गए, गोला चढ़ाने का समय आया तो गोला चढ़ाने पहुंच गए, अगरबत्ती लगाने का समय आया तो अगरबत्ती लगाने पहुंच गए। जब पूजन संपन्न हुआ फिर बैठ गए। तो सोचो उनकी पूजा सफल हो सकती है या नहीं हो सकती है? सफल उनकी पूजा जब ही होगी। ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, उन लोगों के लिए है। तो कुछ सेवा में हाथ बटाएं, भंडार घर में सेवा कराएं। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, मेहनत करेंगे तो जल्दी भी पूजन समापन हो जाएगा। तो 2-3-4 बजे ही जाते हैं उसमें। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हम अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर भंडारा करा रहा है, उसके भंडारे में हम मदद करेंगे, सेवा कराएंगे, तो हो सकता है गुरु महाराज हमें इस लायक करें कि अगली बार हम भी करा सकें। तो वो व्यक्ति जब उसके भंडारे में हम मदद करेंगे तो वो हमारे भंडारे में भी मदद करेंगे। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। कपड़ा है, कपड़ा की अगर हम इज्जत करेंगे तभी कपड़ा हमारी इज्जत करेगा। कपड़े को हम धो के साफ करके पहनेंगे तभी हमारी इज्जत होगी। और कपड़े को उल्टा सीधा गंदा मैला पहन लेंगे तो जब हम कपड़े की इज्जत नहीं करेंगे तो कपड़ा भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। और समझदार लोगों को और जो गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, गुरु मंत्र लिए हुए हैं, उनको ज़्यादा समझाने की तो आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही समझदार हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हमारे गुरुजी ने 35-40 साल हमारी ज़िंदगी के लिए, हम लोगों को सुधारने के लिए, हम लोगों को सही रास्ता पर लाने के लिए 35-40 साल गंवा दिए, और हम फिर भी उस सही रास्ता पर नहीं आ रहे हैं। तो धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पर। हम फिर भी और लोगों की तरह हैं। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं। और जो गुरु मंत्र लिए हुए होते हैं, जो गुरुमुखी होते हैं, वो कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। गुरु उनके लिए स्वार्थ में पड़ने ही नहीं देते हैं। स्वार्थ क्या होना चाहिए? स्वार्थ होना चाहिए अच्छे विचार, अच्छे कर्म, दया, धर्म, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये स्वार्थ होना चाहिए। अगर ये स्वार्थ हमारे अंदर है तो हमें कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। अगर हमारे लिए कष्ट है, फिर कोई दुख परेशानी अगर आ भी गई तो उसमें हम गुरु महाराज को दोष देते हैं कि हमारे लिए कष्ट है, इस कष्ट का समाधान नहीं हो रहा है। तो गुरु महाराज सुनते सबकी हैं, ऐसा नहीं है सुनते नहीं है। कष्ट का निवारण सभी का होता है। अगर हम किसी से 1000 रुपये कर्ज ले लें तो बहुत ही जल्दी निपटा देंगे, 1-2 दिन में, हफ्ता में, 15 दिन में। अगर किसी से हम 1,00,000-2 लाख रुपये कर्ज ले लें तो उसको 1-2 दिन में थोड़ी निपटा सकते हैं। उसमें तो समय लगेगा, महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। और कुछ गरीब किसान ऐसे भी होते हैं कि उनसे निपट ही नहीं पाता है। वो ज़मीन बेचनी पड़ती है या कोई धन संपत्ति बेचनी पड़ती है तभी निपट पाता है। तो ऐसे ही जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्ज स्वरूप में बन जाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमारे एक बैंक रूपी उसमें जमा हो जाते हैं। अगर बैंक में हमारे पास पैसे जमे हैं, अगर कोई हमें दुख परेशानी आ गई तभी हम बैंक में से निकाल सकते हैं, अगर हमारे पैसे बैंक में जमा हैं तब। अगर हमारे पैसे बैंक में जमा नहीं हैं तो हम कभी नहीं निकाल सकते। वैसे ही कर्म है। अगर अच्छे कर्म, अच्छे विचार हमारे अगर बैंक में जमा हैं तो दुख पड़ने पर अगर हम भगवान से, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे तो वो अच्छे कर्म हमारे लिए बचाएंगे, वो अच्छे कर्म हमारी सुरक्षा करेंगे, तभी गुरु महाराज जल्दी सुनेंगे। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, सही रास्ता पर नहीं चलेंगे तो हम बैंक में
जाके कितनी भी लाइन में खड़े हो जाएं, जब हमारे बैंक में अच्छे कर्म जमा नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए अच्छे कर्म करें, भूखे को भोजन खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, बेसहारा को सहारा दें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं माता पिता। तो माता पिता के लिए कभी कष्ट ना दें। और माता पिता हो या हम हो, अगर हम हो या आप हो, जब उम्र ढल जाती है, जो बुढ़ापा आता है, तो बच्चों जैसा स्वभाव हो जाता है, बच्चों जैसा व्यवहार होता है। तो कुछ लोगों को गलत लगता है जब माँ बाप के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो कुछ लोगों को गलत लगता है। जब आप और हम छोटे छोटे होते, हम भी अगर चिड़चिड़ापन करते हैं, शरारतें करते हैं, तो माँ बाप हमारी शरारतों को भी सहन करते हैं। तो हमें भी उनके चिड़चिड़ापन को सहन करना होगा, तभी हम सही रास्ता पर चल सकते हैं। और एक गुरुमुखी के अंदर ये होना आवश्यक जरूरी है, नहीं तो फायदा क्या निकलेगा गुरु मंत्र लेने का और गुरु आज्ञा पर चलने का। इसमें आपकी बदनामी तो है ही है, आपके गुरु की भी बदनामी होगी। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, अगर समाज में अगर हम कोई गलती भी कर रहे हैं, तो लोग हमारे लिए बाद में कहेंगे, सबसे पहले हमारे माता पिता के लिए और गुरु के लिए कहेंगे कि इनके माता पिता ने इनके लिए कोई संस्कार नहीं दिए और इनके गुरु ने इनके लिए कोई शिक्षा नहीं दी। कमी हमारी है, लेकिन उंगली हमारे माता पिता और हमारे गुरु पर उठेगी। तो ऐसा अवसर, ऐसा मौका ना आने दें कि हमारी गलती की सजा और हमारी गलती की वजह से कोई भी व्यक्ति हमारे गुरु और हमारे माता पिता पर उंगली उठाए। हम अपने कर्मों के, अपनी गलती के खुद जिम्मेदार हैं। तो सावधान रहें। ये संसार में पहले ऐसा समय नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, बढ़ रही है, वैसे ही हमारे लिए भी बदलना पड़ेगा संसार में रहना है जब। नहीं तो जिसमें बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो सही रास्ता पर नहीं चलते हैं, तो घंटा होता ना है, कोई भी व्यक्ति आता जाता है, बजा कर चला जाता है। तो ऐसे ही जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो हम जैसे बेवकूफ़ों को पागल बनाकर चले जाएंगे अगर हम सही रास्ता पर नहीं चलेंगे। तो गड्ढे में तो है ही है, लेकिन और ढकेल जाएंगे वो कि जाओ मरो। अगर हमें गड्ढे में नहीं जाना है तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अच्छे कर्म करके, धर्म पे चल के, गुरु आज्ञा का पालन करके, माता पिता की सेवा करके हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही मौका है जब बच्चे बोलने लायक हो जाते हैं और चलने फिरने लगते हैं, तो वही मौका होता है उन्हें सही रास्ते पर चलाने का। फिर आपके बस की बात नहीं है, अगर वो खूब चलने फिरने लायक हो गए, बाहर निकलने लायक हो गए, फिर आपके बस की बात नहीं है कि उन्हें सही रास्ता पर ले आओ। समय आगे बढ़ता चला जाता है, समय वापस लौट कर नहीं आता है। तो जो समय आपके पास है उसी समय में बच्चों का सुधार करें, संस्कार दें उनके लिए। फिर आपके बस की बात नहीं है अगर वो आगे निकल गया समय। तो 1 बज गया तो वो उल्टी सुई वापस नहीं आएगी 12 बजाने के लिए, वो तो पूरे 24 घंटा घूम कर तभी आएगी 12 बजाने के लिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपने बच्चों में संस्कार बचपन में ही लाए जा सकते हैं। तो गलत व्यवहार से,
गलत संगत से, गलत विचारधारा से, और अपशब्द उनके सामने ना बोलें, क्योंकि जो हम करेंगे और जो बोलेंगे वही बच्चे सीखेंगे। तो उनको सुधारना और सही रास्ता पर चलाना ये हमारे हाथ में। और एक बात, परिवार में जब हमारे अंदर सहने की सहनशीलता शक्ति नहीं होती है तो परिवार बिखर जाता है। एक दूसरे की बात सहन नहीं होती है। माता पिता अगर बच्चे से कुछ गलत कह दें तो बच्चे पर सहन नहीं होती है। अगर बच्चे कुछ गलत कह दें तो माता पिता पर सहन नहीं होती है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए, सही रास्ता पर चलने के लिए सहन करना होगा। जो लोहार जब लोहे को औजार बनाता है, खुरपी है, जब लोहे को खुरपी बनाता है तो उसे तपाकर कूटता है, और जो उसकी आवाज़ और कुटाई सहन कर लेता है तब वो खुरपी औजार बन सकता है। और जो कुटाई और तपन सहन नहीं कर सकता उसे कबाड़े में फेंक दिया जाता है। तो आप खुद समझदार हैं कि जो सहन कर सकता है उसे उच्च स्थान प्राप्त होता है, जो सहन नहीं कर सकता उसे सम्मान नहीं मिलता है, उसे अपमान ही अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है। तो सहन करना सीखें और परिवार में आपस में झगड़ा ना करें। एक कहानी आपने सुनी होगी, रोटी मिली, बिल्ली की रोटी एक मिली, वहीं पर एक कुत्ता है, तो कुत्ते ने भी रोटी पकड़ ली। बिल्ली बोली मैंने देखी है पहले, कुत्ता बोला मैंने देखी है पहले। तो उनमें आपस में लड़ाई होने लगी। वहीं पर एक बंदर आया, बंदर ने कहा मुझे तो मैं बराबर करता हूँ। तो बंदर ने उनसे रोटी ले ली। रोटी लेने के बाद में उसने बराबर तोड़ी, एक ज़्यादा टूट गई, एक कम हो गई। तो बंदर ने कहा जी ज़्यादा वाली मैं बराबर करता हूँ। तो बंदर ने ज़्यादा वाली खा ली। ज़्यादा वाली खा ली तो ज़्यादा वाली कम हो गई, और जो कम थी वो ज़्यादा हो गई। फिर बंदर ने जो ज़्यादा होगी वो खाई। हौले 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 इसी तरीक़ा से वो दोनों टुकड़े ख़त्म कर गए। इससे ये हल निकलता है कि हम आपस में लड़ेंगे तो जो हमारा पड़ोसी होगा, बीच का होगा, वो हमारी मजबूरी का, उस लड़ाई का फ़ायदा उठाएगा। अगर तुम्हारे घर में आग लग रही है तो पड़ोसी आराम से हाथ सेकेंगे या तापेंगे उस पर, वो पानी डालने बुझाने कभी नहीं आएंगे। तो आप उसमें झगड़ा ना करें। झगड़ा भी करें तो सिर्फ घर तक ही सीमित रखें, बाहर ना जाने दें। और झगड़ा करने की आवश्यकता ही कहा है। जब आप सहनशील हो जाएंगे, सहनशीलता आपके अंदर होगी तो झगड़े की तो नौबत ही नहीं आएगी। तो सहन करना सीखें, सहन करना आवश्यक ज़रूरी है। अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जो बातें बताई हैं उनको विशेष ध्यान रखें। हमें आगे बढ़ने के लिए सीखना आवश्यक ज़रूरी है। अगर हम सीखे हुए हैं तो हम हवाई जहाज़ भी चला सकते हैं, अगर हम नहीं सीखते हैं तो साइकिल भी नहीं चलेगी। तो सीखना, समझना आवश्यक ज़रूरी है। जय श्री गुरु महाराज।